आज की डेट में जो मैक्सिमम यूथ है उनकी एज हो सकती है 20 साल से लेकर के 35 साल के बीच में, लेकिन वो जिंदगी जी रहे हैं 60 साल से 90 साल के बीच के। कि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड रियल और फेक में डिफरेंस नहीं समझता। ब्रेन भी हमारे एक एआई की तरह ही काम करता है। 7 डॉक्टर हमारे अंदर होते हैं जिनको हम कहते हैं चक्र। अगर ये चक्र आपके बैलेंस हैं, यानी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक है, तब आपकी हीलिंग होगी। ये चमत्कार साइंस एक्सेप्ट करता है। मेडिकल साइंस क्या कहता है? हर पेशेंट को कहता है कि आप एक होप बना के रखें, विल पावर स्ट्रांग रखें, पॉजिटिविटी बना के रखें। ये 3 चीजें हर डॉक्टर अपने पेशेंट को कहता है। तो माइंड को ड्राइव करना आना चाहिए। इवन जब हम खाना खाने की बात कहते हैं तो कॉम्बो थाली लेके बैठते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पापड़, ये एक कंप्लीट थाली की परिकल्पना करते हैं। या यूं कहें हम चिंता करना स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर। क्योर का मतलब होता है कि परमानेंट। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रीटमेंट की बियॉन्ड हीलिंग हो जाती है, डिजीज खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे कैंसर रिकरेंस हो जाता है। तो क्योर का मतलब होता है कि परमानेंट ठीक हो जाना, अब वो दोबारा कभी भी रिकरेंस नहीं होगा। तो ऐसे में हीलिंग के बियॉन्ड होता है क्योर। और क्योर तब होता है जब पर्सन रूट कॉज को जाके ठीक करता है और रूट कॉज के बाद 360 डिग्री मॉडिफिकेशंस करता है अपने लाइफस्टाइल में, अपने मेंटल थॉट प्रोसेस में, बिलीफ में, और वो सारी चीजें परमानेंट अडॉप्ट करके रखता है जो हीलिंग में हेल्पफुल थी। कि अब समय आ गया है साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री करना, एक साथ जोड़ करके काम करने का समय आ गया है। यानी कि माइंड का रोल है। माइंड डिजीज भी पैदा कर सकता है नोसिबो इफेक्ट से, और माइंड हील भी कर सकता है प्लेसिबो इफेक्ट से। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। कुछ कहानियां होती हैं जो हमें सुनाई नहीं जाती बल्कि जगा देती हैं, और ऐसी ही एक अद्भुत यात्रा के नायक हैं एम्स दिल्ली के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता। एक ऐसा नाम जिन्होंने हजारों दिलों को धड़कते देखा, लेकिन एक दिन जब उनका अपना दिल थकने लगा, जब दवाइयाँ हारने लगी, तो जन्म हुआ एक नए डॉक्टर का जो सिर्फ शरीर नहीं आत्मा को भी ठीक करता है। बात 2003 की है। 36 घंटे ऑपरेशन करने के बाद एक आइसक्रीम ने उन्हें जिंदगी के बारे में सबसे गहरे सच से मिलवा दिया। ब्रेन में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस पाया गया। 2005 की सर्जरी और 2006 की नई रिपोर्ट और फिर एक डेड मैन का संकल्प, आई एम फिट, आई एम फाइन, माई ब्रेन इज हीलिंग विथ मेडिसिन एंड मेडिटेशन। और 1 साल बाद सभी रिपोर्ट क्लियर। डॉक्टर हैरान थे, पर मोहित जानते थे यह चमत्कार नहीं था, यह साइंस विथ स्पिरिचुअलिटी का कमाल था। आज वो कहते हैं अगर बिलीफ और माइंड के पावर मिल जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी हार जाती है। आज इसी विज्ञान को डिकोड करने और उसी चेतना को आगे बढ़ाते हुए हम मिलवा रहे हैं आपको एक और ऐसे ही डॉक्टर से जो मानते हैं कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, वह विचारों में जन्म लेती है और चेतना से मिटाई जा सकती है। जिन्होंने क्वांटम वेदा और MBBS को मिलाकर रचा है एक नया इलाज, जहां प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ गोलियों से नहीं सोच से भी लिखा जाता है। एक ऐसा नाम जो कहता है थॉट इज मेडिसिन, बिलीफ इज बायोकेमिस्ट्री, और हर बीमारी से बड़ी होती है लाइफ की फिलॉसफी। लेट्स वेलकम टू डॉक्टर अनिल गुप्ता, द फाउंडर ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जोन एंड डायरेक्टर ऑफ श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, रायपुर। डॉक्टर अनिल, आपने भी डॉक्टर मोहित का वो वीडियो देखा जिसपे डॉक्टर मोहित गुप्ता कहते हैं जब उन्हें ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस हुआ और सर्जरी के बाद में दोबारा फिर उनको एक लीजन मिल गया, तो उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया। और आज कहते हैं कि यदि आप में बिलीफ है और आप में इमेजिनेशन है और आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हो, मेडिटेशन के साथ जुड़ जाते हो, तो आप बड़ी सी बड़ी बीमारी को हरा सकते हो। ऐसा संभव है? और आपकी बिलीफ क्या है? नमस्कार पांडे जी। ये जो वीडियो आपने देखा होगा, केवल यही वीडियो नहीं, और भी कई ऐसे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है जहां पर जाने मानी पर्सनैलिटीज पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, माइंड मेडिसिन, इन विषयों पर बात कर रही हैं। और बात ही नहीं, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं। कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं जहां पर वो इंसान बताता है कि कैसे उसकी बॉडी के अंदर
कोई ऐसी डिजीज आ गई थी जहां पर मेडिकल साइंस ने भी हाथ खड़े कर दिए या मेडिकल साइंस इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी, क्या ऐसे में वो हील कैसे हुआ, वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। कई बार एक्सीडेंट के केस आते हैं, कई बार न्यूरोलॉजिकल केसेस होते हैं, कई बार कैंसर्स के अंदर आते हैं। तो ये सारी साइंसेस को देखकर हमें लगता है कि यार कई बार ये स्टोरीज तो नहीं बनाई गई है, क्या ये एक्चुअल कोई साइंस है या मेडिकल साइंस क्या बोलता है। इन सारे विषयों को आज अपन थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, और ना केवल होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, आप इंटीग्रेशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। और आपकी संस्था है पॉजिटिव हेल्थ जोन। पॉजिटिव हेल्थ जोन पे जो भी पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर अनिल, उन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंस के अलावा उन्हें आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और हीलिंग का सहारा लेते हुए लोगों को ठीक करते हैं। दवाइयों का उपयोग कम होता है। और बार बार आप भी ये कहते हो कि माइंड के पावर से, यानी कि आपकी सोच से सब कुछ हो सकता है। और सर, हमने बहुत सारी किताबें ऑलरेडी मार्केट में देखी और यूट्यूब में भी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस, पावर ऑफ द माइंड। और भी डॉक्टर साहब यही बात कर रहे थे कि आप माइंड के पावर से और बिलीफ के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। मेरा इतना ये था कि क्या साइंस है इसके पीछे, क्योंकि हमको साइंस समझनी है। मैं आपको डायरेक्टली ना दो वर्ड्स के साथ जोड़ रहा हूँ। राइट। इस पावरफुल सेमिनार या पावरफुल टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले दो वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं। एक है प्लेसिबो और एक है नोसिबो। ये प्लेसिबो वर्ड बहुत सारे लोगों ने सुना है। प्लेसिबो तो बड़ा कॉमन वर्ड है, लेकिन नोसिबो नहीं सुना। हाँ, पॉसिबल ये हुआ कि अगर किसी चीज को हम झूठ मूठ कर उनको एहसास करा दें और उसको फायदा पहुंच जाए, दैट्स द प्लेसिबो। तो मेडिकल साइंस मानती है कि कई बार प्लेसिबो देखने को मिलता है। हाँ। अगर हम कोई शुगर की पिल्स पेशेंट्स को दे दें और उसे ये बता दिया जाए या उसे एहसास करा दिया जाए कि इस पिल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी पावर है, ये बहुत पावरफुल है, तो उसके अंदर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। लेकिन इसके बियॉन्ड एक होता है नोसिबो। नोसिबो मतलब कि अगर पेशेंट किसी चीज के बारे में नेगेटिव बिलीफ बना ले। मान लीजिए कोई मेडिसिन है जिससे उसको खाने से उसकी बॉडी के अंदर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन पेशेंट जो है नेगेटिव बिलीफ बना ले, लेकिन ये मेडिसिन तो काम ही नहीं करेगी, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये भी देखने को मिला कि उसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं और उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता। यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, वेयर डाउट एग्जिस्ट मेडिसिन में फेल, एंड वेयर बिलीफ एग्जिस्ट इवन योर थॉट बिकम मेडिसिन। ओके। यानी कि एक बात और थोड़ा डीपली समझिए, प्लेसिबो और नोसिबो। प्लेसिबो वो हर चीज है जो पेशेंट बिलीव करता है कि मुझे हेल्प कर सकती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, और वो मेडिसिन की तरह पेशेंट को हेल्प करती है हीलिंग में। और नोसिबो वो सारी चीजें हैं जो उसको हार्म पैदा कर रही हैं, उसके हीलिंग को रोक रही हैं, चाहे वो उसके नेगेटिव बिलीफ हो, चाहे वो पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर विश्वास हो, मेडिसिन के ऊपर विश्वास हो या थेरेपी के ऊपर विश्वास हो। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पेशेंट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होता है अपने हीलिंग के अंदर। अगर वो बिलीव करता है कि ये डॉक्टर, ये मेडिसिन, ये थेरेपी मेरे ऊपर काम करेगी, तो वो 50% हीलिंग को इनवाइट कर रहा है। और अगर वो एक नेगेटिव बिलीव बना के रखा है कि मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, ये डॉक्टर भी ठीक नहीं है, ये मेडिसिन भी ठीक नहीं है, और जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ ये भी गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली उसने 50% रिजेक्शन तो पहले ही कर दिया, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। चलिए, आप लोग 3 वर्ड यूज करते हैं जल्दी, ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर। ये 3 वर्ड को मैं समझना चाहता हूं आपसे, और हमारे दर्शक भी चाहेंगे समझ जाए। कंफ्यूजन यहाँ पे है थोड़ा सा। मैं होलिस्टिक मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर को इस तरीके से समझाता हूं। जनरली लोग इसको एक ही वर्ड समझते हैं। मैं कहता हूं ट्रीटमेंट का मतलब क्या, जो भी आपके सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं फिजिकल डॉक्टर से, यानी आप जो भी आपके डॉक्टर्स हैं किसी भी पैथीज के, उससे जो फिजिकल मेडिसिन या फिजिकल थेरेपीज ले रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट। यानी आपके सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। और हीलिंग का मतलब होता है कि जब आप रूट कॉज पे काम करते हैं कि मेरी बीमारी का कारण क्या है, और उन रूट कॉज को हटा के आप हीलिंग करना शुरू करते हैं। मतलब आप अपने ट्रीटमेंट के बियॉन्ड जाते हैं, रूट कॉज को हटाते हैं, तो डिजीज हील होना शुरू होती है। इसीलिए कहा जाता है ट्रीटमेंट हैपन्स फ्रॉम आउटसाइड एंड हीलिंग हैपन्स फ्रॉम इनसाइड। ओके। और क्योर का मतलब होता है कि परमानेंट। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रीटमेंट की बियॉन्ड हीलिंग हो जाती है, डिजीज खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे कैंसर रिकरेंस हो जाता है। तो क्योर का मतलब होता है कि परमानेंट ठीक हो जाना, अब वो दोबारा कभी भी रिकरेंस नहीं होगा।
तो ऐसे में हीलिंग के बियॉन्ड होता है क्योर, और क्योर तब होता है जब पर्सन रूट कॉज को जाके ठीक करता है और रूट कॉज के बाद 360 डिग्री मॉडिफिकेशंस करता है अपने लाइफस्टाइल में, अपने मेंटल थॉट प्रोसेस में, बिलीफ में, और वो सारी चीजें परमानेंट अडॉप्ट करके रखता है जो हीलिंग में हेल्पफुल थी, तब परमानेंट उसके अंदर में क्योर आता है। दूसरी तरफ हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में एक तरीके से और समझाते हैं ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर को। 3 प्रकार के डॉक्टर्स हैं इस दुनिया में। एक है फिजिकल डॉक्टर जैसा मैं हूं, या जैसे कि आयुर्वेदा डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर या एलोपैथी डॉक्टर, जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो आपको डायग्नोसिस बनाता है फिजिकल मशीन्स के साथ और फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन या इंजेक्शन, सर्जरी, जो भी। ये सब क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट। 7 डॉक्टर हमारे अंदर होते हैं जिनको हम कहते हैं चक्र। अगर ये चक्र आपके बैलेंस हैं, यानी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक है, तब आपकी हीलिंग होगी। इनर डॉक्टर्स हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वन इज सुप्रीम डॉक्टर, भगवान, गॉड, स्पिरिचुअल, डिवाइन। जब आप उसको भी अपने पार्टिसिपेंट बना लेते हैं हीलिंग के अंदर, तब आप क्योर की तरफ जाते हैं। यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके स्पिरिचुअल बिलीफ, जब आप माइंड को और लाइफ को अपने इस माइंड के बियॉन्ड देखते हो, अपने इस छोटे प्रोस्पेक्टिव को चेंज करके अपने आप को सरेंडर करते हो उस डिवाइन को और वहां की ब्लेसिंग्स लेते हो, वहां की एनर्जी लेते हो, तब आप क्योर की तरफ जाते हो। तो ट्रीटमेंट फ्रॉम फिजिकल डॉक्टर, हीलिंग फ्रॉम इनविजिबल डॉक्टर, इनसाइड डॉक्टर, एंड क्योर सुप्रीम डॉक्टर। कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको इस बातों को और समझना है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, नीचे लिंक पे डॉक्टर मोहित गुप्ता को पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, तो हमारी बातों को और अच्छा लगेगा और आप गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि आज हम डॉक्टर मोहित गुप्ता और उनके जैसे और भी जितने डॉक्टर्स हैं जो हीलिंग और क्योर पे बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी की, जो डॉक्टर अनिल के साथ आप अक्सर मुझे सुनते हैं, उसको हम आज डिकोड करने बैठे हैं। डॉक्टर अनिल, मोहित गुप्ता जी की वीडियो में एक उन्होंने और क्लेम किया है, उन्होंने बात किया लगभग 21-22 साल के उस मैरिड बॉय की, कि उसे अचानक अटैक आ जाता है और ओपन हार्ट सर्जरी करके हालांकि बचा लिया जाता है। लेकिन मोहित गुप्ता ने जो चिंता जाहिर की और सोचा कि इस बच्चे को, जो ना तो अभी बहुत बड़ा हुआ है, उसकी लाइफ स्टाइल भी लगभग ठीक है, वो सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, किसी प्रकार का नशा नहीं करता, फिर भी उसे हार्ट अटैक क्यों आया? गहराई पे गए तो मालूम चला कि उस लड़के का अब डिवोर्स होने वाला है। स्ट्रेस द वन ऑफ द रीजन। एक उन्होंने डिसीज की ओर इशारा किया। लेकिन मैं इसी के साथ दूसरा प्रश्न और ले चलूंगा, जो दूसरा उन्होंने चिंता जाहिर की थी। अब दोनों को डिकोड करेंगे हम आपके साथ में। दूसरा उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक रिसर्च की और पाया कि आज की डेट में जो मैक्सिमम यूथ है, उनकी एज हो सकती है 20 साल से लेकर के 35 साल के बीच में, लेकिन वो जिंदगी जी रहे हैं 60 साल से 90 साल के बीच के बुजुर्ग की जैसी। ये थोड़ा सा डिकोड करना है आपके साथ में, किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो यंग एज में आजकल डिजीज का इंसिडेंस और प्रेवलेंस बढ़ते जा रहा है। जो डिजीज 60-65 की एज में होती थी, आज वो 25 से 30 के बीच में देखने को मिल रही है। और उसके लिए हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि डाइट, लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन वगैरह, इसकी बात हो। लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, जो डाइट में पूरा कंट्रोल करके रखे हुए हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का स्मोकिंग, किसी प्रकार का बाकी चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, और उनमें भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, कैंसर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इवन दे आर गोइंग टू जिम। तो कुछ ऐसी चीज है जो मिसिंग है, हम इस जो हम प्रोस्पेक्टिव समझना चाह रहे हैं, और वो मिसिंग लिंक है स्ट्रेस, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस। अगर हम ऐसे पेशेंट्स की थोड़ी सी भी हिस्ट्री को रिट्रोग्रेड जाके समझें, तो कहीं ना कहीं एक डीप मेंटल इमोशनल स्ट्रेस उसके अंदर रहता है। जैसे उस बच्चे के अंदर मिला कि वो डाइवोर्स की तरफ जा रहा था। और ये जो इमोशनल स्ट्रेस होता है ना, ये 24/7 रहता है। कोई इमोशन जब डिस्टर्ब हुई और जिसकी वजह से डीप सीटेड इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए, तो लाइफ फोर्स एनर्जी नाड़ियों के अंदर ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। यानी मेंटल एनर्जी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के बियॉन्ड जो स्ट्रेस है, डीप लेवल का है। मेंटल स्ट्रेस है मतलब आप किसी काम के प्रेशर में हो, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस मतलब आप इमोशनली हर्ट हो चुके हो किसी लेवल पर, और वो बार बार जब आप इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट फिर आ जाता है। अगेन, जैसे आप माइंड से उस चीज को बार बार विजुअलाइज कर रहे हो, वही इफेक्ट जितना उस समय हुआ था जब आपको वो ट्रॉमा मिला था, लेकिन आप जब उसको माइंड के अंदर रिपीटेडली इमेजिन और विजुअलाइज कर रहे हो, तो ये अगेन नोसिबो इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट किया जाता है। वरी इज द मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। वरी इज द मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन।
अगर आप इस बात को माने तो फिर मैं कहूंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इमेजिनेशन? लॉट ऑफ यूज ऑफ इमेजिनेशन. इमेजिनेशन इज नॉट जस्ट ए चाइल्ड प्ले, इट्स द गॉड पेंट ब्रश होल्ड इनसाइड योर हैंड. यानी कि जो इमेजिनेशन है वो भगवान का दिया हुआ एक ब्रश है जिसके द्वारा आप अपनी जिंदगी का पिक्चर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर की रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं और अपने अंदर हीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं. अपोजिटली वरी इज द मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन. कहा जाता है ना, चिंता चिता की ओर लेके जाती है. तो चिंता में हम क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं, कोई एक टॉपिक को पकड़ते हैं, उसके बारे में नेगेटिव आउटकम बनाते हैं, उस मेंटल मैप के अंदर फिर विजुअलाइजेशन डालते हैं, फिर उसमें फीलिंग डालते हैं. राइट. वन इज थॉट, वन इज विजुअलाइजेशन एंड बियॉन्ड दैट इज इमेजिनेशन. यानी पहले हम एक विचार लेके आते हैं, विचार के अंदर फिर हम क्या डालते हैं, विजुअलाइजेशन, पिक्चर्स डालते हैं, और पिक्चर के अंदर फिर हम फीलिंग डालते हैं. और जब ये तीन चीज आपने कर दी, थॉट्स के साथ उसके पिक्चर्स और फिर पिक्चर के अंदर फीलिंग, तब ये कंप्लीट रेसिपी तैयार हो गई. अब ये रेसिपी दो प्रकार की हो सकती है. एक हो सकती है नेगेटिव जिसे हम कहते हैं चिंता, वरी, और एक हो सकता है पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं हीलिंग, इमेजिनेशन, गाइडेड मेडिटेशंस और क्रिएटिंग योर रियलिटी इनसाइड योर बॉडी और इनसाइड आउटसाइड द वर्ल्ड. और अच्छे से मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन गया, रास्ते में जा रहा है, रात का टाइम है, सामने में एक रस्सी पड़ी हुई थी और रस्सी पे पैर रखा और इसने क्या विजुअलाइज कर लिया, सांप, स्नेक. तो जैसे इसने थॉट आई स्नेक, फिर इसने विजुअलाइज किया, फिर इसने फील कर लिया, और जैसे इमेजिनेशन हुआ तो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं, उस समय कॉर्टिसोल सिक्रीशन, उस समय ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अगर बॉडी का मेजर किया जाए तो जितना एक रियल का सांप अगर पर्सन के सामने आ जाए उतना ही एग्जैक्टली होगा. राइट. अब उल्टा कर लेते हैं. एक पर्सन नॉर्मली जा रहे हैं, मस्ती के मूड में है, और एक रियल का सांप पैर के नीचे आ गया, और इस व्यक्ति ने सोचा क्या कि जस्ट एक रस्सी है, तो कुछ भी नहीं हुआ. राइट. वो रस्सी वाली बात से मुझे कहानी आ जाती है और मैं तो कहानी शेयर करता रहता हूँ. गोस्वामी तुलसीदास की कहानी, डॉक्टर साहब, कि जब उनका विवाह रत्नावती से हुआ था और रत्नावती से मिलने के लिए जब वो अपने ससुराल जाते हैं तो रात का अंधेरा रहता है, पानी गिरता रहता है, तो वो पार करने के लिए आंगन में पत्नी रहती, आंगन में जाना रहता है, चुपके चुपके जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एक रस्सी के सहारे आंगन में उतर जाते हैं. और बातें होती सब, जब पत्नी से मिलते तो पत्नी बोलती कि आप आए कैसे? बोले एक बाहर रस्सी थी, वो सीधे आंगन तक आ रही थी, एक पेड़ पे दूसरे पेड़ में, मैं अंदर आ गया. बोले हमने कोई रस्सी बांधी नहीं थी. मालूम चला कि वो एक सांप के सहारे आ गए थे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिलीफ. राइट. तो आपने देखा ना, मतलब एक रस्सी को अगर सांप समझ लिया तो दैट बिकम नोसिबो, है ना, और एक सांप को अगर रस्सी समझ लिया दैट बिकम प्लेसिबो. यानी एक है नेगेटिव विजुअलाइजेशन और एक है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन. ठीक है. तो छोटा सा एग्जांपल से हम इस माइंड के इमेजिनरी सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को समझ सकते हैं. एक तरफ है वरी क्रिएट करना, और वरी में हम ऐसे ही होती है, एक्चुअली होती है रस्सी, और हम उस घटना को, उस चीज को सांप बना देते हैं जी. और जस्ट जो पॉजिटिव मेडिटेशन कराया जाता है, जब आपको चिंतन कराया जाता है, चिंता नहीं, तब हम उस सांप को, जो हमें सांप समझ रहे थे, धीरे धीरे रस्सी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और ये अब न्यूरो साइंस प्रूव कर चुकी है कि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड रियल और फेक में डिफरेंस नहीं समझता. उसे केवल फर्क होता है कि आपके माइंड ने उसे किस तरीके से परसीव किया. अवर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी, रियल एंड फेक. बस फर्क इतना है कि माइंड उसे क्या परसीव कर रहा है. जो उसने परसीव कर लिया, ब्रेन के अंदर में वही चेंजेस होंगे, और फिर बॉडी के अंदर में बिल्कुल वैसे ही बायोकेमिकल प्रोसेस, न्यूरोकेमिकल प्रोसेस और हार्मोन्स एंड सारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी. तो साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी दे आर इंटरकनेक्टेड. माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन कंप्यूटर है, बॉडी एक मशीन है. सारा खेल किसका है, क्या आप परसीव कर रहे हैं. कुल मिला के आप ये भी कहना चाहते हो कि ब्रेन भी हमारे एक एआई की तरह ही काम करता है. उसका अपना एल्गोरिदम, जैसे एआई जो है, हमारे बच्चे समझते हैं, हमारे यूथ समझ रहे हैं कि एआई एल्गोरिदम पे काम करता है, जैसे एल्गोरिदम होगा. राइट. तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे ब्रेन भी एक एल्गोरिदम पे काम करता रहता है, क्योंकि एआई भी फॉल्स और सही पे अंतर नहीं समझता, क्या गलत हो रहा है उस पे अंतर नहीं समझता,
जो एल्गोरिदम होगा उस पर वो वर्क करता रहता है। सेम थिंग जो है, ये ब्रेन भी वैसे ही काम कर रहा है। बिल्कुल, कमांडिंग सेंटर इज माइंड। माइंड जो कमांड देगा ब्रेन वैसे ही उसको फॉरवर्ड करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें? न्यूरो सिग्नल्स में, केमिकल सिग्नल्स में। और बॉडी एक मशीन की तरह है, फिर उसके अंदर वो सारी चीजें एक्सप्रेस होंगी। अपने एक संत हैं और इस समय यूट्यूब पे काफी चर्चित है, काफी उनके प्रवचन आते रहते हैं और वो भी इस तरह की बातें करते हैं। आप भी जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी को। उन्होंने भी अपनी एक गंभीर बीमारी को कहते हैं कि अपने ही मेडिटेशन के माध्यम से, तप के माध्यम से और अपने आराध्य के माध्यम से ठीक किया। अभी यही बातें ये भी कह रहे थे कि मेरी इतनी बड़ी जो बीमारी हुई उसमें जो मेडिकेशन चल रही थी वो तो अपनी जगह थी, मगर वो एक कोट किए हैं कि मैं रोज सुबह 3 बजे से 4 बजे उठता था और अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ये सिग्नल देता था, ये पावर करता था कि मैं आज फिट हूं, मैं हैप्पी हूं, ये मेडिसिन मुझ पे काम कर रही है और मैं ठीक हो रहा हूं। और धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। ये चमत्कार साइंस एक्सेप्ट करता है। देखिए, मेडिकल साइंस क्या कहता है? हर पेशेंट को कहता है कि आप एक होप बना के रखें, विल पावर स्ट्रांग रखें, पॉजिटिविटी बना के रखें। ये 3 चीजें हर डॉक्टर अपने पेशेंट को कहता है। बिल्कुल। लेकिन एक मेडिकल डॉक्टर कई बार इस लेवल तक नहीं समझ पाता कि अगर हम उसके ब्रेन या माइंड को एक फेक विजुअलाइजेशन दे दें कि वो ठीक हो रहा है, डे बाय डे ठीक हो रहा है और अच्छा होते जा रहा है, तो एक्चुअल में उसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई। एक बहुत फेमस स्टडी है जो कि मुजली एंड ऑल ने किया था 2002 में। तो उसमें क्या किया गया, शैम नी सर्जरी का केस है। उसमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा कुछ लोगों की नी सर्जरी की गई और ये नी सर्जरी इस प्रकार के लोगों थे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी। तो इसमें कुछ लोगों को तो रियल सर्जरी की गई और कुछ लोगों को केवल इंसिजन लगाकर छोड़ दिया गया और हील कर दिया गया। लेकिन दोनों ग्रुप में से किसी को ये नहीं पता था कि किसकी रियल सर्जरी हुई है, किसी की फेक। सभी मान के चल रहे थे कि सबकी सर्जरी हुई है। सबको एक ही पोस्ट ऑप वार्ड में रखा गया, सेम फिजियोथेरेपी दी गई और डॉक्टर्स देखकर हैरान थे कि सारे पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हुई थी उनमें भी वही रिजल्ट मिला और जिसमें सर्जरी नहीं हुई थी, केवल इंसिजन देके क्लोज कर दिया गया था, उसमें भी सेम रिजल्ट्स थे। ये रिसर्च इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। सेम टू सेम उल्टा भी देखा गया कि एक और चीज देखी गई, कुछ पेशेंट्स में मेडिसिन दी गई, डिप्रेशन के पेशेंट्स में, और वो मेडिसिन नहीं थी, शुगर पिल्स थी। प्लेसिबो क्रिएट किया गया, लेकिन साथ ही साथ उनको बताया भी गया था कि ये शुगर पिल्स हैं। अच्छा। लेकिन उन्हें ये फेथ दिलाया गया कि ये शुगर पिल्स भी काम करती हैं। ओके। यानी उनको पता था कि हमें प्लेसिबो दिया गया, लेकिन उस प्लेसिबो को भी उन्होंने मान लिया और मानने से ही उनके अंदर कुछ पेशेंट्स में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले जिन्होंने ये विजुअलाइज कर लिया था। ठीक है। तो यानी ये जो सारी बातें दिखाई दे रही हैं, इससे ये पता चलता है कि माइंड की जो पावर है, जो हमारे बिलीफ की पावर है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमारी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है। वो क्या है, माइंड के अंदर हर एक थॉट, एक इमोशन जो क्रिएट होती है, वो इमोशन ब्रेन के अंदर एक न्यूरोपेप्टाइड्स क्रिएट करती है और वो न्यूरोपेप्टाइड फिर सेल के पास जाकर, उसके डीएनए के पास जाकर, उसके जो प्रोटीन एक्सप्रेशंस हैं, एमआरएनए और एमआरएनए से फिर प्रोटीन जो बनते हैं, उसको पूरा चेंज कर लेता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है, ये मेडिकल साइंस का एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है जो कहता है साइकी। साइकी मतलब हमारे थॉट्स एंड इमोशन, माइंड, उसका हमारे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम तीनों के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। अब कैसे, इसको और डीपर लेवल पे जाके समझिए। अगर हमारा साइकी डरा हुआ है, डिप्रेशन में है, डाउन फेज में है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डाउन हो जाएगा। यानी जब जब हम मेंटली, इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। और ये हमने कोरोना में देखा कि बहुत सारे लोगों को डर की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई। डेथ कोरोना की वजह से नहीं, फियर की वजह से हुई, क्योंकि फियर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, इमरजेंसी मोड एक्टिवेट कर देता है बॉडी के अंदर। दूसरी तरफ जो एलर्जीज हैं वो ये बता रही हैं, साइकोन्यूरोलॉजी मॉडल में अगर हम एलर्जीज को समझें, जब जब हमारा माइंड तुनक मिजाज हो जाएगा, हाइपर रिएक्टिव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन देना शुरू कर देगा, सेम टू सेम हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, हाइपर रिएक्टिव हो जाएगा। थोड़ी सी डस्ट आई, इमीडिएट रिएक्शन,
थोड़ा सा कुछ खा लिया, इमीडिएट रिएक्शन, छींकें शुरू हो जाएंगी, स्किन एलर्जी शुरू हो जाएंगी। तो जितनी भी एलर्जीज हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम है। और दूसरी तरफ साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी बता रहा है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड लीड्स टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम लीडिंग टू एलर्जीज। तीसरी चीज ऑटो इम्यून डिजीज, जो आज की डेट में बहुत बड़ा एक नंबर है, पेनक्रेटाइटिस, यूवीआइटिस, अर्थराइटिस, है ना, ये जितने भी आइटिस हैं, ये मतलब हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के ऑर्गन्स के प्रति कुछ एंटीबॉडीज बना लेता है और वो एंटीबॉडीज उन्हें डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसके लिए फिर डॉक्टर्स जो इम्यून मॉड्यूलेटर या स्टेरॉइड्स देते हैं इम्यून सप्रेस करने के लिए। भाई अगर हम देखें एक जनरल वे में समझें तो इम्यून सिस्टम क्यों ऐसा कर रहा है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए बनाया गया है और उसके अंदर एक इनर इंटेलिजेंस है, उसे पता है कि ये मेरी बॉडी का ऑर्गन है और ये आउटसाइड का बैक्टीरिया और वायरस है। जैसे बैक्टीरिया वायरस आएंगे या बाहर की चीज आएगी तभी वो रिएक्ट करेगा। हो क्या रहा है, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी मॉडल कहता है कि जब हमारे माइंड में कंफ्यूजन चलता है बहुत लंबे समय से, ड्यूअल में रहता है, ये ठीक है या नहीं है, ये करूं या नहीं करूं, या अपने ही लोगों के प्रति कई बार लगता है कि कुछ टेंशन चल रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में स्ट्रेस चल रहा है, भाई भाई के बीच में स्ट्रेस चल रहा है, तो एक माइंड बोलता है कि ये मेरा अपना है और दूसरी थॉट बोलती है कि नहीं, ये तो आपके खिलाफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये आपका अपना नहीं है। तो ड्युअलिटी क्रिएट हो गई। तो ये जो ड्युअलिटी है इम्यून सिस्टम, मतलब ऐसा कहा जाता है कि माइंड जो बोल रहा है उसकी एक एक वर्ड्स सेल की जो सेल्स हैं वो सुन रही हैं, या इसको ऐसा कह सकते हैं योर बॉडी लिसन्स टू एवरी वर्ड्स योर माइंड स्पीक। जो भी आपका माइंड एक एक थॉट्स के द्वारा बोल रहा है उस इनर डायलॉग्स को आपकी एक एक सेल सुन रही है। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम ये सुनता है और सुनने के बाद इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे बॉडी के अपने ऑर्गन्स हैं या इसके प्रति एंटीबॉडीज बनानी है और ये रिएक्शन दे रहे हैं। सोच के देखिए, वो एक गाना था ना, सुन रहा है ना तो रो रहा हूं मैं, भूल के भी मत बोलिए बल्कि उल्टा बोलिए, ये नेगेटिव अफर्मेशंस है। इस तरीके का हम जनरली बोलते रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यार, जिंदगी हेल बन गई है यार, वाट लग गई है जिंदगी की यार, ये हम ऐसे हैबिचुअल हो चुके हैं नेगेटिव। और ये जो वर्ड्स होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, एक एक्सटर्नल वर्ड और एक इंटरनल वर्ड जो हम सोच रहे होते हैं, इंटरनल डायलॉग, ये दोनों के दोनों हमारे बॉडी की एक एक सेल सुनती है। हमें झूठ मूठ का पॉजिटिव बोलना है, यस आई एम फीलिंग डे बाय डे मोर एंड मोर हेल्दियर, मोर हैप्पियर, मोर एनर्जेटिक, मोर वाइब्रेंट, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर स्मार्टर डे बाय डे। जो भी आप बोलना चाहें पॉजिटिव वे में बोलें। आप ये ना कहें कि आप दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते जा रहा हूं, बोलिए कि दिन प्रतिदिन और समझदार होते जा रहा हूं और शांत होते जा रहा हूं। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है मैं और समझदार और एक शांत और एक सहज इंसान बनते जा रहा हूं। ये भी तरीका है सेम चीज बोलने का। तो आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है खुद के साथ, आप किस टोन में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, यह है माइंड की वर्ड्स। और ये साइकोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करती है, हमारी सेल्स एक एक बात सुनती है। तो केवल बालों पर डाई मत लगाइए और चेहरे पे क्रीम पाउडर नहीं, अंदर से फील करिए कि आप हेल्दी हैं, आप युवा हैं। डॉक्टर साहब, जो अभी आपने कहा कि जो माइंड सोच रहा है, थिंकिंग है, उसको सेल सुन रही है, एक एक सेल सुनती है, तो दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन तो होगा, तब तो वाइब्रेशन पहुंच रही है, तब तो सुन रहे हैं। विदाउट कनेक्शन कैसे होगा? राइट। तो माइंड का सेल के साथ में या बॉडी के साथ में ऐसा कौन सा चीज है जो कभी उसे बीमार बना देती है और कभी उसे ठीक कर देती है? ये एक साइंस समझनी है। सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है आपके मोबाइल में, तो हार्डवेयर प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या कनेक्शन है? कोई पे वायरिंग डली हुई है क्या सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक? नहीं, दिखाई नहीं देती ना। लेकिन सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ तो हार्डवेयर प्रॉब्लम करता है ना। तो माइंड इज सॉफ्टवेयर, ब्रेन एंड बॉडी इज हार्डवेयर। ओके, राइट। तो मेडिकल साइंस इस बात को मानने लग गई है कि हमारे जो थॉट्स और इमोशंस हैं वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये नहीं समझ पा रही है। हाँ। क्योंकि मेटाफिजिकल है। कहीं तो इंटरलिंक होगा जैसे। राइट। ये इस चीज को, इसका टेक्निकल ही टेक्नोलॉजी ही समझ पाएगा जो इसको जानता होगा। मेरे लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसका कनेक्शन क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो एक मोबाइल का ऑपरेटर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जानता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कनेक्शन कहाँ पे है, कोई तो लिंक होगी साहब। हाँ, तो मेडिकल साइंस के बियॉन्ड वैदिक विज्ञान कहता है कि मिसिंग लिंक जो है माइंड और बॉडी के बीच में, जो माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है, वो है नाड़ीज। अच्छा। वैदिक विज्ञान कहता है कि हमारे मन से और बॉडी के बीच में नाड़ियां जुड़ी हुई हैं।
मनोमय कोश और अन्नमय कोश, दोनों के बीच में है प्राणमय कोश। और इसमें होती है नाड़ियां। नाड़ियां मतलब एनर्जी ट्यूब्स। तो जो भी हम माइंड में सोचते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर में एनर्जी प्लस माइनस होती है। जैसे गुस्सा आया, आप इमीडिएट ऐसा लगेगा कि पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। क्यों? क्योंकि नाड़ियों में लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो गई। जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं, एकदम से एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ गई। नींद पूरा हुआ तो आप चार्ज फील करते हैं, और नींद डिस्टर्ब हुआ अगले दिन सुबह लगता है कि यार बॉडी चार्ज नहीं हुई है। ये चार्ज क्या है? ये है लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, जो आपके बॉडी के अंदर भी है और बॉडी के बाहर भी है। और ये मन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मनोमय कोश तीसरा कोश है और प्राणमय कोश दूसरा है, और पहला है अन्नमय कोश। दोनों के बीच में है जो है प्राणमय कोश, जिसमें नाड़ियां हैं। तो एक एक थॉट्स, एक एक इमोशन नाड़ियों के अंदर या तो फ्लो पैदा करती है या ब्लॉकेज पैदा करती है। यानी जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, या तो वो आपकी बॉडी के अंदर में जो नाड़ियां हैं उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाएगा या ब्लॉक करेगा, घटाएगा। ठीक है। तो अब आपको ये देखना है दिन भर में आप किस माइंड की सेटिंग्स के साथ रहते हैं, किस माइंड सेट के साथ रहते हैं। एक एक इमोशन साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी ट्यूब्स के अंदर जाके या तो ब्लॉकेज पैदा कर सकती है या खोल सकती है। जितना भी हम नेगेटिव स्ट्रेस लेकर आते हैं, नेगेटिव इमोशनल स्ट्रेस, नेगेटिव वर्ड्स जो फील करते हैं, उतना ही नाड़ियां ब्लॉक होते जाती है। इसीलिए मैंने कहा ना, एक एक नाड़ी से एक एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है। तो नाड़ियां ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप जेलस होंगे तो जेलसी लीवर को डैमेज करेगी। जितना डैमेज अल्कोहल लीवर को करता है, उतनी ही लगातार जेलसी करती है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो अल्कोहल नहीं पी रहे हैं लेकिन कहते हैं सर लीवर डैमेज हो गया, तो उन्हें इस बात का भी रिग्रेट होता है कि मैंने तो अल्कोहल भी नहीं पिया। अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जेलसी पी रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस पी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पूरा डाइट का ध्यान रखा, पानी भी खूब पिया, कोई ऐसा डेंजरस केमिकल चीज नहीं खा रहे हैं, बट किडनी डैमेज हो रहा है और किडनी का डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। अगर आप लगातार इनसिक्योरिटी की फीलिंग में रहते हैं, फियर की फीलिंग में रहते हैं, तो फियर की जो मेरिडियंस हैं वो किडनी के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे वैदिक विज्ञान में भी कहा गया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी कहा गया है। और किडनी ही डैमेज होती है फियर से, जेलसी से लीवर और फियर से किडनी। लैक ऑफ लव, इरिटेशन से हार्ट में प्रॉब्लम होती है। कंफ्यूजन ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगर आप कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी। कुछ ताने सुनना नहीं चाह रहे हैं, कान बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे माइंड उसको समझ लेता है उल्टे डायरेक्शन में। वो सोचता सुनना ही नहीं चाहता, हियरिंग कैपेसिटी कम कर देता है। ठीक है। दोस्तों, सेशन आपको उम्मीद करता हूँ पसंद तो आ ही रहा है और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है और ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पे हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एक साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ में लेकर के आ रहे हैं। यहाँ इंटीग्रेट किया जा रहा है और संस्था है पॉजिटिव हेल्थ जोन पे। डॉक्टर अनिल, जब पॉजिटिव हेल्थ जोन की ओर आते हैं, जैसे पेशेंट आपके पास भी आते ही हैं इस टाइप के, जैसा कि अभी हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहित की, तो लाइन ऑफ थेरेपी क्या होती होगी? पर उसके पहले मैं जो प्रश्न करूं, पॉजिटिव हेल्थ जोन को मैं जितना, और आपकी जो बातें मेरे साथ भी होती हैं और अन्य मैंने पॉडकास्ट जो आपके देखे उस पे, वहां पे आप बात करते हैं MBBS के नए कॉन्सेप्ट की एक, और जो इसमें हम समझना चाहेंगे। और दूसरा, क्वांटम वेदा लेके आप काफी चर्चित हो रहे हैं इस समय। ये दो पॉइंट्स मुझे समझने हैं इस पॉडकास्ट में। देखिए, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। मेडिकल साइंस वन ऑफ द बेस्ट साइंस है जहां बॉडी और ब्रेन की बात आती है, डायग्नोसिस की बात आती है, एक्यूट मैनेजमेंट की बात आती है, लाइफ सेविंग की बात आती है। लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंशन की या डिजीज के रिवर्सल की, वहां पर मेडिकल साइंस कारगर नहीं है। तो इसके लिए हम एक नए मॉडल की जरूरत है। पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम एक नए मॉडल पे ही काम कर रहे हैं, मतलब होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक का मतलब होता है केवल फिजिकल बॉडी को ट्रीट नहीं करना, पर्सन को पूरा समझना और पूरा ट्रीट करना। ये बात तो मेडिकल साइंस भी मानती है कि पर्सन के इन्वायरमेंट का, उसके डिजीज के और डिजीज के अंदर भी और उसके हीलिंग में भी बहुत बड़ा रोल है। पर्सन के मेंटल इमोशनल स्ट्रेस का उसके डिजीज में और हीलिंग में दोनों में रोल है। स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम इसे साइंटिफिक मॉडल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, वैदिक विज्ञान की तरफ से। क्वांटम वेदा है वैदिक विजडम, मॉडर्न इनोवेशंस, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग वैदिक नॉलेज फ्रॉम द क्वांटम पर्सपेक्टिव टू इम्प्लीमेंट
दैट नॉलेज इन डे टू डे लाइफ और मेकिंग लाइफ मोर हेल्दियर, मोर हैप्पियर, मोर फुलफिल्ड। अब कैसे? वैदिक विज्ञान कहता है 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मतलब फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी एंड सोल और ब्लिस बॉडी। वैदिक विज्ञान कहता है मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। इसको अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में समझें, बॉडी मशीन है, ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड मनोमय कोश सॉफ्टवेयर है, इंटेलेक्ट हायर सॉफ्टवेयर है, माइंड लोअर सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड वर्जन है, और इंटेलेक्ट इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, हायर सॉफ्टवेयर। सोल पावर बैंक है। सोल से लेकर सेल तक बिछी हुई है नाड़ियों का जाल। जैसे हार्ट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन बिछे हैं, ऐसे ही बिछी हुई है नाड़ियां, एनर्जी ट्यूब्स, जिसे हम कहते हैं एनर्जी बॉडी। 3,52,006 नाड़ियां अब इसके अंदर फ्लो करती है। जैसे ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, ऐसे ही लाइफ फोर्स एनर्जी। माइंड के इमोशंस, माइंड के थॉट्स, माइंड के स्ट्रेस इस लाइफ फोर्स एनर्जी को कम करते हैं। ये जो 4 लेयर्स की हमने बात कही, इन सबको मिला के बनता है ऑरा, आपका बायो फील्ड, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है। एक हम फिजिकल हैं, एक हम मेटाफिजिकल है। ह्यूमन फिजिकल है, बीइंग मेटाफिजिकल है। ह्यूमन की बात करें तो मेडिकल साइंस है, बीइंग की बात करें तो मेटाफिजिकल साइंसेज है। तो इसीलिए साइकोलॉजी की जरूरत पड़ी, लेकिन साइकोलॉजी के बियॉन्ड भी हम बहुत कुछ हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि माइंड का रोल है। माइंड डिजीज भी पैदा कर सकता है नोसिबो इफेक्ट से, और माइंड हील भी कर सकता है प्लेसिबो इफेक्ट से। तो प्लेसिबो और नोसिबो के बियॉन्ड के मॉडल को समझना पड़ेगा। ये बिलीफ क्या होते हैं, बिलीफ कैसे के आपकी बॉडी को हील कर देते हैं। तो वैदिक विजडम नाड़ियों की बात करता है। वो बात करता है सोल क्वांटम पार्टिकल है, और उस क्वांटम पार्टिकल से अटैच है नाड़ियां, एनर्जीज, जो एनर्जी फ्लो करती है। जहां जहां 2 नाड़ी क्रॉस करती है वहां एक रेगुलेटर होता है, चक्र। तो जब हम इस तरीके से मॉडर्न वे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को ऑरा दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, उसके लाइफ फोर्स एनर्जी का स्कैन भी करके दिखाते हैं, और उसकी जो बायो एनर्जीज हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, पंच, 5 एलिमेंट, 7 धातु, 3 दोषास, ओजस, तेजस, प्राणा, सत्व, रजस, तमस, ये सारी बातें जो उसने कहीं ना कहीं बचपन में किताबों में पढ़ी, सीरियल्स में देखी, दादा दादी से सुनी, जब वो अपने एनालिसिस की रिपोर्ट में देखता है कि मेरा सत्व गड़बड़ है, मैं सात्विक कम हो गया हूँ, राजसिक ज्यादा हो गया हूँ, मेरा ओजस कम हो गया है, मेरा माइंड का तेजस कम हो गया है, मेरे पंच महाभूत गड़बड़ हो गए, और वो वैसा फील कर रहा होता है, क्योंकि जो कोरिलेशन बनता है जिस चीज के कम होने से क्या सिम्टम्स आएंगे, वो उसकी बॉडी में सिम्टम आ रहे होते हैं। तब वो पर्सन फिर इस मॉडल को समझता है कि यस, जो वैदिक विजडम में कहा गया है वो साइंटिफिक है, और वो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लायक है। तो हम क्वांटम वेदा के द्वारा साइंटिफिक मॉडल लेकर आ रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, जो फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों को जोड़ रहा है, जो मॉडर्न साइंसेस को वैदिक विजडम के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, जो मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन को जोड़ रहा है। इवन WHO ने भी एक बात कही है अभी मई 2025 में। WHO कह रहा है TCIM कि हर कंट्री को अपने अपने ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन कि जो भी उनकी ट्रेडिशनल मेडिकल पैथीज हैं उसे वो एड ऑन करे मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज बढ़ते जा रही हैं। राइट। तो ऐसे में ये जो क्वांटम वेदा है, जो हमारा एक नया मॉडल है, जो हम कह रहे हैं कि वैदिक विजडम को मॉडर्न इनोवेशंस के साथ जोड़कर एक इंटीग्रेटेड मॉडल हम पैदा कर रहे हैं, जो मेडिसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये ऑल्टरनेटिव है, कॉम्प्लीमेंट। आप मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की भी मदद लीजिए फिजिकल पार्ट को समझने के लिए, लेकिन जहां बात आती है माइंड की, विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की, तो आपको हम यहाँ पर NLP की साइंस के द्वारा, न्यूरो फीडबैक साइंस के द्वारा हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात पांडे जी, कि अगर हम ऑडियो गाइडेड विजुअल, हमने यहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ जोन में ऑडियो विजुअल गाइडेड न्यूरो फीडबैक मशीन असिस्टेड मेडिटेशंस करवाते हैं, जिसमें हम ब्रेन के अंदर में और माइंड के अंदर में पॉजिटिव आउटकम पैदा करते हैं, यानी जो उसे चाहिए वो उसे पहले से ही विजुअलाइज कराया जाता है, और उस दौरान उसके ब्रेन की मैपिंग चल रही होती है न्यूरो फीडबैक मशीन से। हम देख रहे होते हैं उसके बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन चेंज हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, उसके ECG में क्या चेंजेस आ रहे हैं, EEG में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजी में न्यूरो फीडबैक से। अच्छा। और इस दौरान ये देख के हैरानी होती है कि जो वो इमेजिन कर रहा होता है उसी के जैसा है उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस दिख रहे होते हैं। अगर वो रिलैक्स है, ये लाइव देखा जा सकता है, लाइव देखा जा सकता है, जिससे आप समझ सकते हो कि आपके बिलीफ का, आपके विजुअलाइजेशन का, आपके इमेजिनेशन का ये कोई एक चाइल्ड प्ले नहीं है,
ये एक्चुअल में एक आपके बॉडी के अंदर हीलिंग पैदा कर सकता है। मेडिकल साइंस इसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोड कहती है। जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक का मतलब होता है इमरजेंसी मोड। तो जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम नोसिबो इफेक्ट लेते हैं, तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से एजिंग होगा, डिजनरेशन होगा, डिजीज होंगी। जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है और उसका मतलब होता है फीड एंड ब्रीड, रिलैक्स एंड हील। उस समय हीलिंग होती है, वेलनेस की मोड होती है। मेडिकल साइंस तो केवल इतनी सी बात कह रहा है, लेकिन इसके बियॉन्ड नाड़ियों के द्वारा ऊर्जा के प्रवाह को आप देख सकते हैं। कैसे आपकी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है जब आप मेडिटेशन में जाते हैं बायोफील्ड व्यूअर से। कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, कैसे आपके बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती है न्यूरो फीडबैक, बायो फीडबैक से। कैसे आप अपने खुद के इमेजिनेशन के गाइडेड वीडियो बना सकते हैं और उसे ऑडियो में कन्वर्ट करके अपने अंदर बिल्कुल वही इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। ठीक है। जनरली इंसान जो है, इंसान को चिंता करना सिखाया जाता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में, या यूं कहें हम चिंता करना स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। और जब हम कुछ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करवाने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन में, तो इंसान बोलता है सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर न्यूरो फीडबैक, बायो फीडबैक डिवाइसेस की मदद से हम उसको मेडिटेटिव मोड में ले जाने में मदद करते हैं और उसको वो इमेजिनेशन और वो विजुअलाइजेशन करवा देते हैं जो वो चाहिए होता है उसे, और जिसे वो नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में कर नहीं पा रहा। ठीक है। साहब, एक हम ये समझना आपसे ये भी चाह रहे हैं कि हर कोई कह रहा है कि मेडिटेशन करना चाहिए, और अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मेडिटेशन डे घोषित कर दिया है। पर जब मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, और यूट्यूब में भरमार पड़ी हुई है। अब मुझे हेल्दी रहना है, विजुलाइज भी करना है, और आप एक बारी क्वांटम डिवाइसेस की बात किए। किस टाइप का मेडिटेशन करना चाहिए अपने आप को हेल्दी रहने के लिए? और आप जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो अपने यहाँ पे क्या चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, अब वो समझना है कि अगर एक पेशेंट है और वो हेल्दी रहना चाहता है, या कोई एक आदमी है जो अपने आप को सोचता है कि मुझे बीमारी मत आए, तो पॉजिटिव हेल्थ में क्या पॉजिटिविटी है? देखिए, पॉजिटिव हेल्थ जोन, इसका नाम ही है पॉजिटिविटी और हेल्थ का डबल डोज, यानी एक मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ, हम दोनों एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। किस तरीके से? क्वांटम वेदा, वैदिक विजडम को मॉडर्न इनोवेशन के साथ जोड़कर आपकी होलिस्टिक मेडिसिन, चारों माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, MBBS, चारों लेवल पर काम करना। इसमें बहुत सारी थेरेपीज का इंटीग्रेशन है। जैसे फिजिकल बॉडी के लिए बहुत सारे लोग आयुर्वेद को समझते हैं, पंचकर्म बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स के लिए हमारे पास केरल के थेरेपिस्ट, केरल के आयुर्वेदा डॉक्टर, उनकी देख रेख में पूरा मशीन से पहले नाड़ी चेक करके आपकी पर्सनैलिटी और प्रकृति और डिजीज का एनालिसिस रिपोर्ट्स पे मिलता है। इसके बाद आपका 10 दिनों का एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसको हम कहते हैं बॉडी डिटॉक्स पंचकर्म, वो भी आयुर्वेद डॉक्टर की देखरेख में, और थेरेपिस्ट जो कि केरल के आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन केवल इतनी सी बात नहीं, ये तो बहुत जगह अवेलेबल है। हम इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका कौन सा डाइट होना चाहिए, कौन सा लाइफस्टाइल होना चाहिए, पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड लाइफस्टाइल जो आपके नाड़ी एनालिसिस के द्वारा, डिजिटल नाड़ी एनालिसिस के द्वारा निकलता है। फिर उसको हमारे डाइटिशियन और नेचुरोपैथी फिजिशियंस समझते हैं आपके साथ कि आपका तो 3 महीने का जो डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है और कैसा हम मॉडिफाई करें, और स्लोली एकदम फ्लेक्सिबल वे में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट में ले आए, पर्सनलाइज कस्टमाइज। इसके बियॉन्ड जैसे मेडिटेशन की बात आती है, तो लोग जैसे ड्राइविंग स्कूल में जाके ड्राइविंग करना सीखते हैं, ऐसे ही माइंड है, माइंड अपने आप चलते रहता है, तो माइंड को ड्राइव करना आना चाहिए। ड्राइविंग स्कूल में जैसे हम गाड़ी को कंट्रोल करना सीखते हैं, ऐसे ही माइंड को मेडिटेशन के द्वारा कंट्रोल करना सीखते हैं। अपने आप तो ये टेंशन्स ले रहा है, अपने आप तो ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन कर रहा है, इसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना सिखाना होगा, ब्रेन को ट्रेन करना होगा, माइंड को ड्राइविंग सीखनी होगी। इसीलिए हमने एक ड्राइविंग स्कूल, माइंड का ड्राइविंग स्कूल पॉजिटिव हेल्थ जोन में बनाया है, जहां हम आपको गाइडेड सिखाते हैं कि कैसे आपको अपने माइंड को चलाना है, कब चलाना है, कितना चलाना है, कैसे चलाना है। ये पूरा एक साइंस है मेडिटेशन का, जिसमें हमने न्यूरो फीडबैक मशीन्स, 3D स्टीरियोग्राफिक, 8D साउंड्स, ये सारी एनर्जी स्टूडियो, मेडिटेटिव स्टूडियो हमने डिजाइन किया है, जिसमें मेडिटेशन बोर भी ना लगे, मेडिटेशन बहुत इजी वे में समझ आए, और प्रैक्टिकल 10 दिनों के कोर्स में आप मेडिटेशन करना सीख जाते हैं।
और फिर आप एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं, हम आपको ATM दे के भेजते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन, एनीवेयर मेडिटेशन। या फिर आप ये बोलना छोड़ देते हैं कौन सा मेडिटेशन करूं, कैसे करूं, क्योंकि अब आप मेडिटेशन के मास्टर बन गए हैं। और फिर जब आप 3 महीने मेडिटेशन कर लेते हैं, तो जैसे आप 3 महीने गाड़ी चला लेते हैं तो 3 महीने के बाद फराटेदार गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप ये मेडिटेशन की साइंस, साइकोन्यूरोबिक साइंस को सीख लेते हैं, फिर आप माइंड के मास्टर बन जाते हैं। तो ड्राइविंग स्कूल में आप ब्रेक वाली गाड़ी सीखते हो, यहाँ पे बिना ब्रेक वाली गाड़ी को चलना सिखाया जाता है। कि माइंड में तो ब्रेक नहीं है ना, बिना ब्रेक के चलता रहता है। कुछ और चीजें भी हैं, केवल इतना ही नहीं। ये तो हमने कुछ सर्विसेज की बात की। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का इंटीग्रेशन, लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड रिलीजन क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, गॉड का मतलब क्या है, मैं गॉड के साथ कैसे कनेक्टेड हूं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बेसिक क्वेश्चन है। व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ शुड आई लिव माय लाइफ। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के इंटीग्रेशन, स्पिरिचुअल साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि क्या भगवान को भी साइंटिफिक वे में समझा जा सकता है? यस। इस वे में समझकर डे टू डे लाइफ में मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसे ऐड ऑन करूं और एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाऊं, कैसे मैं मेटलिस्टिक दुनिया और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच की जो गैप है उसको फिलफिल करते हुए लाइफ को 100% नहीं 200% जीऊं, 100% मेटलिस्टिक, 100% स्पिरिचुअल साइमल्टेनियसली। तो ये साइंटिफिक मॉडल ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो हम लेकर आए हैं, इसका बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, प्रैक्टिकल 1-to-1 कंसल्टेशंस होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज भी होते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो वीडियो के शुरुआत में हमने बात कही थी, और वीडियो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उस पर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने भी कहा कि अब समय आ गया है साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री करना, एक साथ जोड़ करके काम करने का समय आ गया है। अगर दोनों जुड़ जाए तो ये मिरेकल कर सकती है। और अभी तक जो हम यहाँ पे डीप कोट कर रहे थे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ में, तो ये बातें समझ में आ रही है। और समझना है तो एक बार अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है तो पॉजिटिव हेल्थ जोन रायपुर में है, आप वहां पे आकर के इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। क्योंकि अब जो समय है वो अल्टरनेटिव का नहीं है। एक समय आया था जब हमें कहा जाता था अल्टरनेटिव पैथी, ठीक है, आयुर्वेद नहीं जम रहा है एलोपैथ कर लो, एलोपैथ नहीं जमा होम्योपैथ में चले जाओ, फिर नेचुरोपैथ में चले जाओ, फिर एक्यूपंक्चर में चले जाओ, एक्यूप्रेशर, बहुत सारी पैथी थी। और उसके बाद भी एक पैथी आई, वो थी अल्टरनेटिव पैथी। लेकिन अब आ गया है कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में आने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, किसी भी एक पैथी के साथ 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 चलने के समय है। पर अभी एक और आ गया जो आप कह रहे हो, मुझे समझ में आया। तब मोहित गुप्ता जी ने जो कहा वो कहा कॉम्प्लीमेंट्री की बात, कि हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लेके चलना है, हमें अदर साइंस को भी कॉम्प्लीमेंट करके चलना है। बट मुझे अब आपकी बात से समझने लगा कि कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। हमें पैथियों को साथ साथ लेके चलने की बात है। क्योंकि जब आप बात कर रहे थे माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल की, और जो आपने अपने पॉजिटिव हेल्थ जोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा, उससे लगता है कि पूरी पांचों जो हमारे बॉडी हैं, 5 जो हमारे कोश हैं, उन सबको एक साथ एक समय में काम करने की आवश्यकता है, तभी हम सही हो पाएंगे। पांडे जी, हम सभी चीजों में तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। अगर देखें दूसरे फील्ड में, एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इवन जब हम खाना खाने की बात करते हैं तो कॉम्बो थाली लेके बैठते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पापड़, ये एक कंप्लीट थाली की परिकल्पना करते हैं। ये तो आपने घर पे किया ना। हाँ। जब हम पर बाहर रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हम सभी चीजें बना करते हैं। राइट। वेस्टर्न, अपने को इडली डोसा भी एक आध आइटम चाहिए, नॉर्थ इंडियन भी मंगा लेते हैं कुछ खाने को, कुछ हम चाइनीज भी ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो ये वो चाउमीन या हम मंचूरियन वगैरह मंगा के खा लेते हैं। यानी हमारी थाली में भी तो यही मॉडल चाहिए ना, कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज को ऐड ऑन करना है। बट कौन सी थेरेपी, किसको कौन सी वाली, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पूरा रायता बन जाए। तो रायता और खिचड़ी नहीं बनना है। हमने क्वांटम वेदा के द्वारा पॉजिटिव हेल्थ जोन में एक साइंटिफिक मॉडल डेवलप किया है, जो आप एक रिपोर्ट वाइज, जैसे आप मेडिकल साइंस में जाते हैं, पहले आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद आपकी रिपोर्ट निकलेगी, रिपोर्ट के बाद आपके डॉक्टर आपके साथ बैठ के आपको होलिस्टिक वे में समझेंगे। 1 से 1.5 घंटे का पर्सनल कंसल्टेशन होगा, और उसके बेसिस पे ही फिर आपका पूरा एक पर्सनलाइज, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान, डिटॉक्स प्लान, बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स, एनर्जी बैलेंसिंग, ये पूरा एक प्लान होगा। ये है कंप्लीट होलिस्टिक साइंस, इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो दोस्तों,
शायद आपको विश्वास ना हो कि इतनी सारे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं पिछले करीबन 3 साल से इस संस्था की फायदे उठा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। और इससे मुझे फायदा मिला, तब मैं लगातार ये पॉडकास्ट करता हूँ। तो जितने लोग भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं और आप भी ये चाहते हैं कि नरेंद्र पांडे जैसे आप भी हेल्दी रहें फिजिकली और मेंटली दोनों साइड से, और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएं, तो पॉजिटिव हेल्थ जरूर विजिट करिएगा। मिलूंगा फिर किसी नए पॉडकास्ट में, जहां ऐसी ही अनसुलझे और गूढ़ रहस्यों की बात करते रहेंगे, जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ साथ चलते हैं। और जहां पे बात हो रही क्वांटम वेदा की, तो हो सकता है कि हम आगे बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कुछ साइंस और स्पिरिचुअलिटी और हमारे वैदिक विजडम की जो बातें हैं, जो कि वेदों और पुराणों में दिया हुआ है, उसको भी अब हम नए तरीके से नए साइंस के साथ में डिकोड करने आएंगे। मिलेंगे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। नमस्कार।